AIM पार्टी में कहीं से रुझान लगता है कि जुड़ने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, खुला विकल्प रहना चाहिए। जब हम शिवसेना से अलायंस कर सकते हैं, MIM से करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज इस वक्त मैं NH 56 के रोड पर, ये हाईवे रोड पर अचानक हमारी मुलाकात अल्पसंख्यक सचिव से हुई है, जो कांग्रेस के बहुत ही जुझारू कर्मठ नेता जौनपुर से यहाँ से निकल रहे थे। अचानक उनसे मुलाकात हुई SPL ढाबे पर। आइए जानते हैं उनसे पूरी बातें कि इस इलेक्शन में क्या उनकी रणनीति होगी और आगे क्या लड़ने का इरादा है कि नहीं है। सर, सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारकबाद। कल बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी मुबारक हो जी। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, अपने समाज से, अपने लोगों से, खासतौर से मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा, और जो सेकुलर पार्टियाँ अपने को सेकुलर कहती हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि जो मुसलमानों के मसाइल हैं और आज के हालात में इस NDA गवर्नमेंट ने जिस तरह से मुसलमानों के तमाम कानूनी हुकूक को तार तार कर रही है और हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे मस्जिद और इबादत गाहों पे तरह तरह के हमले हो रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं, और जिस तरह का भी नमाज का एक घटना आई है दिल्ली में, इस हद तक बेशर्मी इख्तियार कर लिया है सरकार। ऐसे में महसूस हो रहा है कि कोई भी सेकुलर पार्टी खुलकर हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई ट्वीट भी नहीं करता, कोई अपना कोई आवाज़ भी नहीं बुलंद कर रहा है। तो हमें अफसोस हो रहा है और अब महसूस हो रहा है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि हम विचार करेंगे इस बारे में। AIMIM के अलावा कोई पार्टी आगे नहीं आई अभी तक? नहीं, ठीक है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि वो मुसलमानों के उस मसाले पे खुलकर बोलते हैं, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूं इस बात के लिए। और मैं सेकुलर पार्टियों से उम्मीद करता हूं जो हम मुसलमानों का वोट लेकर के अब तक सत्ता में इक़्तिदार में रही हैं, उनसे मेरी अपील है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी हो, जो अपने को सेकुलर कहती हैं। मैं एक कांग्रेसी होने के नाते भी मैं कहता हूँ कि जो इस तरह के हालात बने हैं उस पर आप अगर खामोश रहेंगे तो हमें विचार करना होगा। हम किसी सेकुलर पार्टी को वोट क्यों दें और ताकत क्यों दें? अगर ताकत देने का मतलब है कि हमारे लिए आप खामोश रहेंगे, दूसरों के लिए बोलेंगे, तो हम अपने को अछूता और असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम में होने के नाते आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपके जो ओहदेदार नेता बैठे हुए कांग्रेस में, सोनिया जी, मैं ये बात सभी सेकुलर पार्टी के लिए कह रहा हूँ। सभी में कांग्रेस, बसपा, समाजवादी सब शामिल है। समाजवादी इस प्रदेश की सबसे हितैषी कहने वाली अपने आप को मुसलमानों की, जिसने लगातार मुसलमानों को ठगा है सियासी एतबार से, हिस्सेदारी के नाम पे ठगा है और जिम्मेदारी के नाम पे भी ठगा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही हैं। 91 का जो एक्ट बना, जिसके तहत हम 3 मथुरा, काशी और ज्ञानवापी छोड़ करके बाकी सभी मस्जिद, ईदगाह और चर्च और मंदिर की कोई चीज़ बदली नहीं जाएगी। उसके बाद भी लगातार रोज़ मस्जिदों पे हमला हो रहा है। इससे हम क्या माने? इस पर कोई खामोश है, कोई नेता बोल नहीं रहा है, सब सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रहे हैं। तो हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, हमें जमानत कोई नहीं देगा, हमारे लिए कोई गारंटी नहीं करेगा। तो हमको विचार करना पड़ेगा कि हम इस चुनाव में क्या करें। फैसला है, लेकिन फैसले पे विचार करना पड़ेगा। AIM पार्टी में कहीं से रुझान लगता है कि जुड़ने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, खुला विकल्प रहना चाहिए। जब हम शिवसेना से अलायंस कर सकते हैं, MIM से करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए।